टूनी अपनी दो बेटियों के साथ घोंसले में बड़ी ही मुश्किल से जीवन यापन करती रहती है, क्योंकि टूनी बहुत बूढ़ी हो गई थी। मम्मा मम्मा, हम भी आज आपके साथ जंगल अनाज की तलाश में जाएंगे। नहीं रानी बिटिया, तुम दोनों अभी छोटी हो, जंगल बहुत ही खतरनाक होती है। तुम दोनों थोड़ी और बड़ी हो जाओ, फिर अनाज की तलाश करना सिखाऊंगी। मम्मा, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम दोनों बहनें अभी से ही अपनी अपनी लिए अनाज की तलाश करना सीख जाएंगे, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। रानी बिटिया, तुम दोनों बहन इतनी समझदार कब से हो गई हो? मम्मा चिड़िया यहाँ बोलते ही रहती हैं, तो वहाँ बाज आ जाता है। टूनी, तुम अपनी बेटियों को क्या शिक्षा दे रही हो, जिससे आज नन्ही परियां बहुत खुश दिखाई दे रही है? बाज भैया, मेरी बिटिया अब समझदार के साथ साथ बातों में भी बड़ी हो गई है। मेरी दोनों बिटिया अब अपने लिए खुद अनाज ढूंढने जाना चाहती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बिटिया को अभी से समझदारी के साथ साथ ताकतवर भी बनाओ। सभी अनाज की तलाश करने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। इधर राजा शेर और जग्गू लोमड़ी चंकी गधा को मारने वाले रहते हैं, तो वहाँ बाज और टूनी अपनी बेटियों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। राजा शेर और जग्गू सियार, तुम दोनों अगर जंगल के सभी जानवरों को इसी तरह मारकर खाते रहो तो इस जंगल में पूरी तरह से जानवर खत्म हो जाएंगे। हमें भी भूख लगता है और भूख मिटाने के लिए हमें जानवरों का मांस चाहिए, न कि तुम्हारे तरह अनाज। यहाँ बोलकर राजा शेर और जग्गू सियार बाज, टूनी और उसकी बेटियों को दौड़ाने लगते हैं। सभी भागते हुए थकर पेड़ में बैठ जाते हैं। रानी बिटिया, देखी इस जंगल में रोज किसी न किसी जानवर या पंछी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हाँ मम्मा, आप ठीक बोल रही हो, हमें भी यहाँ बहुत सावधानी से रहनी होगी। राजा शेर जी, आज का हमारा शिकार तो हमसे बच गया, अब हम क्या खाएंगे? लोमड़ी, तू जा मेरे लिए शिकार लेकर आ, मैं अब थक गया हूँ। जग्गू सियार राजा शेर की बात को मानकर शिकार के लिए निकल जाता है, तो रास्ते में उसे डंकियों का झुंड दिखाई पड़ता है। मैं इतने दिन से यहाँ वहाँ भटक रहा था, यहाँ तो हमारे सालों साल के लिए भोजन है। अब राजा शेर जी मुझसे बहुत खुश होंगे। जग्गू सियार गधा की खाल को पहनकर गधों के बीच में चला जाता है और एक गधा को बहलाकर अपने साथ राजा शेर के पास ले आता है। लोमड़ी, आज तूने तो बहुत अच्छा काम किया है, हमारे भोजन को बड़ी ही आसानी से यहाँ तक लेकर आ गया। लोमड़ी, राजा शेर और जग्गू सियार दोनों मिलकर गधा को मारकर खा जाते हैं। लोमड़ी, अब तू रोज गधे की खाल को पहनकर गधों के बीच जाना, फिर रोज एक एक गधे को लेकर आना, फिर हम मिलकर मजे से खाएंगे। जग्गू सियार रोज रोज गधों की झुंड में जाता और अपनी बातों में फंसाकर राजा शेर की जगह में लाकर मारकर खा जाते थे। लगातार ज्यादा मात्रा में गधों को लाते हुए एक दिन बाज और टूनी देख लेती हैं। चंकी और मंकी तुम्हारे झुंड के गधों को रोज किसी न किसी को जग्गू सियार गधे की खाल पहनकर आता है और रोज तुम्हारे एक साथी को ले जाकर शेर के साथ मिलकर खाते हैं। तभी हम सभी सोच रहे थे कि हमारे
हमारे झुंड के सभी साथी कहाँ चले जा रहे हैं? जब अगली बार जग्गू सियार गधे की खाल पहनकर गधों की झुंड में आता है तो सभी जग्गू सियार की ओर भागने लगते हैं, जिससे जग्गू सियार जमीन में गिर जाता है और गधों की पैरों तले कुचलकर मर जाता है। अब इस सियार का काम तमाम हो गया। अब हमारे झुंड के गधों को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद सभी गधे अपने झुंड के साथ मस्त मिलकर रहने लगते हैं।